देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा को लेकर। हम यानी सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड लाइव वाले। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर किया करें दोस्तों, ताकि इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिले। और अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो वो भी हमें दिया करें। अब दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब आप कहेंगे ये तो पहले ही से लोग जान रहे हैं कि सुगबुगाहट हो रही है। तो दोस्तों, इसमें अभी तक आप राजनीतिक पार्टियों की ओर से देख रहे थे कि वो राजनीतिक तैयारियां विधानसभा को लेकर शुरू कर चुके हैं अपनी तैयारियां। लेकिन अब भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई भी चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर रांची आई हुई है और यहां पर निर्वाचन से संबंधित जुड़े पदाधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। सभी 24 जिला के डीसी यानी उपायुक्त से बातचीत होगी और तैयारी होगी कि किस प्रकार चुनाव कराया जाए, कब कराया जाए, कब बिगुल बजेगा चुनाव का। इसको लेकर तमाम कवायद शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये तो एक पार्ट हुआ कि निर्वाचन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिगुल जिन्हें बजाना है वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन जिन्हें जनता के पास जाना है, किस मुद्दे को लेकर ये इस बार जाएंगे? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो कहा जाता है, और ये सभी लोग जानते हैं, कि उनके जेल में रहने के कारण सहानुभूति की लहर उनके पक्ष में रही और इसका कारण लोकसभा में इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वे जेल से बाहर है और अगर वो चुनाव तक जेल से बाहर रहते हैं, जेल नहीं जाते हैं दोबारा, चूंकि इसलिए जेल नहीं जाने की बात कह रहे हैं कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में अब बता चुके हैं कि ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट गई हुई है झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ में। तो दोस्तों, अगर ये जेल नहीं जाते हैं हेमंत सोरेन, तो इंडिया के पास क्या मुद्दे हैं, इंडिया गठबंधन के पास, और एनडीए गठबंधन के पास क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार वो सरकार को घेरेगी, क्या एंटी कंपेंसी कुछ दिख रही है? इन्हीं सब मामलों की जानकारी के लिए हम सीनियर जर्नलिस्ट सीधे सैयद शहरोज कमर के पास चलते हैं। चलकर हम इनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन चुनाव में जाती दिख रही है। जी सरफराज, आपने कुछ बातें इंगित कर दी और बता दी हैं। वो हेमंत सोरेन का जेल जाना और फिर जो है आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, क्या वो फिर जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब सवाल ये कि एजेंडा किसका क्या होगा। देखिए, 10 साल केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार थी और कई उपलब्धियां हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास उपलब्धियां दिखाने के लिए, बताने के लिए जनता के बीच नहीं। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो उपलब्धियां बतानी चाहिए थी उन्हें, उस पर तो चर्चा की नहीं और चले अस्मिता की लड़ाई लड़ने में हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उन्होंने उठा लिया था। क्योंकि कहा जाता है कि भाई वो विकास के नाम पर कहा तो जाता है, लेकिन विकास के नाम पर इस देश में चुनाव लड़ा नहीं जाता। लड़ा भले जाता हो, जो कुछ लोग लड़ते, लेकिन जीता नहीं जाता। इस देश में लड़ाई हमेशा जाति के नाम पर लड़ी जाती रही चुनाव की, और धन के नाम पर लड़ी जाती रही। धर्म के नाम पर पहले ढके छुपे बात हुआ करती थी, लेकिन अब यह खुल्लम खेल फर्रुखाबादी है। तो मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास बताने की बहुत कुछ था। वो कहते हैं भाई नोटबंदी से बहुत फायदे हुए, बताना चाहिए था क्या क्या फायदे हुए। उन्होंने कहा कि जीएसटी लाई, ये फायदे होंगे, तो उनको बताना चाहिए था जीएसटी से क्या क्या फायदे हुए, नहीं बताया। और वो कहते हैं कि भाई
3 ट्रिलियन हो गई या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये जनता की भी चीज फायदा है। लेकिन नहीं, वो बात करने लगे कि भाई जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है ना, तो वो मांस, मछली, मटन, बकरी, इन सब की बातें करने लगे चुनाव में। तो यही स्थिति झारखंड में सफात देखने को मिल रही है। अब हमने बात कर ली भाजपा यानी कि एनडीए की, फिर मैं चर्चा करूंगा। अब देखिए, जो अस्मितावादी पार्टी ही थी दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि प्रमुख दल है झारखंड का, जिसने झारखंड के गठन के लिए आंदोलन चला, लंबा संघर्ष है। हालांकि उससे पहले से संघर्ष चला आ रहा था, लेकिन इधर जो धार दी और जिसके अगुवाई में कह लीजिए झारखंड का गठन हुआ माना जाता है, वो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जिसके नेता हैं शिबू सोरेन, जिनको गुरुजी कहा जाता है, दशम गुरु कहा जाता है कि 10 दिशाओं के गुरु हैं। एक चलन है, एक मुहावरा है झारखंड में। तो वो भी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, इस सरकार ने कई घोषणाएं की, इधर कई सौगातें दी। अगर 5 महीने की बात करें, चंपई सोरेन की अगुवाई में सरकार चल रही थी, उन्होंने भी कई घोषणाएं की। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, बिजली बिल माफ है, तो नया अबुआ आवास है, सहयोग राशि है महिलाओं के लिए, तो ये सब है ही। और नौकरी में कुछ ना कुछ वो पत्र भी बांटे हैं। लेकिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड की अस्मिता को लेकर, आदिवासी की अस्मिता को लेकर। इनका सीधा सीधा एजेंडा होगा जेएमएम का, इंडिया अलायंस का, कि पहला तो होगा कि जातीय जनगणना कराएंगे हम, अधिसूचना भी जारी की थी सरकार ने, उसी आधार पर आर्थिक सर्वे कराएंगे, उसी आधार पर आरक्षण देंगे। और दूसरा है इनका सरना कोड, बहुत दिनों से लंबित है, जिस पर भाजपा कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर अटका हुआ है शायद राजभवन में, राज्यपाल के पास जी। तो लेकिन इसको लेकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भाजपा का कोई भी आधिकारिक बयान अब तक सरना कोड पर नहीं आया, को विरोध में है सरना कोड के या समर्थन में। यह प्रमुख मुद्दा रहेगा इंडिया अलायंस का। ये भी अस्मिता की लड़ाई है, या आदिवासी अस्मिता उससे जुड़ी हुई है। दूसरा जुड़ा हुआ मामला कहा जाता है खतियान का मामला, स्थानीय नीति का मामला, यह कहा जाता है दोस्तों। और तीसरा मामला जो प्रमुख कभी जो सरफराज भाई चर्चा कर रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ, लोगों के मन में एक टीस है कि पहली बार हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको जेल भेजा गया। बहुत बड़ा दर्द। इसका असर जो है लोकसभा चुनाव में भी पड़ा। अब इस चुनाव में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता बहुत सी चीजें बहुत जल्दी भूल जाती है, नए नए एजेंडे सामने आ जाते हैं। अब क्या पता कि चुनाव आते थे कोई और एजेंडा कुछ आ जाए और ये एजेंडा पीछे। लेकिन भाजपा जेएमएम की कोशिश है, ये हेमंत सोरेन की कोशिश है, या उनके स्टाइल लीडर नई नई आजकल हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, वो हर सभाओं में, हर चुनावी बैठकों में, सभाओं में इस मुद्दे को उठाती रही हैं। और अब भी देखिए भाई सरफराज, आपने भी अपने चैनल पर चलाया, हमने भी चलाया था कि ये इन्होंने क्या क्या कहा। लगातार इनके जो वीडियो आए इधर हेमंत सोरेन के, मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने लगातार ये बातें उठाई हैं कि मैं जेल गया, क्यों गया, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये सारी चीजें। तो ये मुद्दा है, क्योंकि क्या ठिकाना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ जाए। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ जाता है कि भैया इनकी फिर गिरफ्तारी हो जाए, तो इनका प्रमुख मुद्दा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो मुद्दा होगा जब वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक अलग पार्ट हो जाता है। लेकिन इंडिया की आपने तैयारी कुछ कुछ बताई, लेकिन इंडिया की क्या तैयारी है? क्योंकि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड सरकार को एनडीए मानती है, और लगातार हमलावर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे जब लोकसभा के चुनाव में कि, और जब अमित शाह जी भी आए हुए थे होम मिनिस्टर, तो उस वक्त भी कहा गया कि इससे ज्यादा करप्ट सरकार पूरे देश में नहीं है। तो अब जो है आपको खास करके विधानसभा में, हालांकि वो यहाँ पर तो लोकसभा में बहुत फायदा नहीं दिखा, लेकिन विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर एनडीए गठबंधन जाती हुई दिख रही है, और क्या हेमंत सोरेन किन किन मुद्दों पर फंसते दिख रहे हैं? देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, उसकी बात करते हैं भ्रष्टाचार की। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा पूरे देश में भी पिट चुका है। भाई सरफराज, व्यूवर्स भी हमारे जानते हैं कि कई करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जिन पर आरोप भाजपा लगाती थी, उनके नेता लगाते थे। और जब उनका दल ज्वाइन कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन कहा जाता है भाजपा को। ये अब आप ये मुद्दा इनका लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला, क्योंकि जनता अच्छी तरह इनको समझ जान चुकी है ना।
तो भैया कहा जाता है कि भैया झारखंड में आप ऐसा थोड़ी रहेंगे, दूसरे स्टेट में जब आप ऐसा करते हैं, अजीत पवार में कितना घोटाला था वो चले आए, अशोक चौहान कांग्रेस के थे वो, ऐसे कई हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा उनके बारे में कहते थे इनकी जगह जेल है, अमित शाह कहा करते थे, और जब चले आए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये आप सबको अच्छी तरह जान चुका है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ अस्मिता का बड़ा मुद्दा है झारखंड में। और जो वोटर्स हैं, जो खास करके इनके क्या नाम है जेएमएम के वोटर्स हैं, या जो उनके समर्थक हैं हेमंत सोरेन के, तो वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि हर कोई अपना वोटर तय कर रहा है, अपना एक समर्थक तय कर रहा है। इस दौर में आजकल अनभक्ति का दौर है, जो अनभक्त हो गया किसी का वो उसका वोटर हो जाता है, वो समर्थकों के बीच प्रचार प्रसार करता है। तो यहाँ ये मुद्दा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एक और सुन लीजिए, बताइए मधु कोड़ा पर कितना बड़ा आरोप था। अब मधु कोड़ा जो है भाजपा के मंच पर आकर बैठते हैं, जब इनके मुंह से, भाजपा वाले के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, कंठ उनका बंद हो जाता है, तब बाबूलाल मरांडी कुछ नहीं बोलते, बगल में बैठा लेते मधु कोड़ा को, क्योंकि उनकी पत्नी जो है गीता कोड़ा भाजपा में अब शामिल हो गई है। तो अब वो पवित्रम हो गए, शुद्धम हो गए, गंगा जल से मान लीजिए उन्होंने स्नान कर लिया। तो ये बड़ा मामला नहीं चलेगा भ्रष्टाचार वाला, ये लाख मुद्दा उठा लें। और ये प्लस पॉइंट अभी जो हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा पता नहीं भाई सरफराज, कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया जमानत देते हुए, जो कहा जिस आधार पर जमानत दिए, वो तो बड़ा ढंग से प्रचारित कर रहा है, जेएमएम भी कर रहा है, इंडिया अलायंस कर रहा है, हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं कि भैया साफ साफ कह दिया है कि कोई आधार नहीं है। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। अब मैं बता रहा हूं एनडीए का उनका क्या हो सकता है। हाँ, क्या है मैं बता रहा हूं, किस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि देखिए वो विकास के नारे बता सकते थे, देखिए वो बता सकते हैं, उनका चर्चा करना चाहिए कि नहीं कर रहे हैं चर्चा, कि अब रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल नहीं है। देखिए भाजपा में आपसी रस्साकशी चलती है, कोशिश ये चल रही थी, कहा जा रहा है, खबरें आ रही थी दिल्ली से कि रघुवर दास हो सकता है कि फिर उनके हाथ में कमान सौंपी जाए। लेकिन जो प्रभारी बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो एक्स सीएम एमपी के और अभी सेंट्रल मिनिस्टर बने हैं, और कैसे बने हैं वो भी सारा खेल दुनिया जानती है कि क्यों बनाया गया और क्या प्रेशर था संघ का। तो खैर वो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी वही भ्रष्टाचार के कभी आरोपी रहे हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप था, मुख्यमंत्री, हाँ असम के मुख्यमंत्री, वो भ्रष्टाचार मुक्ति बात करते हैं, जिन पर खुद आरोप है। और सीबीआई ईडी ने अब कहीं किस बस्ते में डाल दिया है उन आरोपों की फाइल को, पता नहीं, अब वो बात करेंगे। तो खैर मैं बात कर रहा हूं मुद्दा एजेंडा क्या होगा। तो एजेंडा का जो मैंने आपने कहा कि अस्मिता की बात, और मैं भी बता रहा था व्यूअर्स, ये रघुवर दास, देखिए रघुवर दास एरोगेंस में भले चले गए, वो कहा जाता है कि घमंड और अहम तब, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है झारखंड में उनके कार्यकाल में दिया गया है। इस राज्य में कई जगह मेडिकल कॉलेज बने, हाई कोर्ट बना, विधानसभा बनी, कई चीजें, हज भवन बना। तो ये सब बातें को ले जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है आपसी लड़ाई जब होती है किसी भी दल में, तो वो उस मुद्दे को नहीं ले जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि वो रघुवर के दौर में हुआ, लेकिन उससे बहुत बड़ा फायदा भी नहीं मिलेगा। फायदा तो इनको भैया हिंदू मुस्लिम करने से मिलता है। नहीं, लेकिन आप हेमंत सोरेन को भी देख लीजिए कि उन्होंने जो वादे करके जो सत्ता में आए थे 2019 में कि हम लोग नौकरियों में हर साल नौकरी देंगे, बेरोजगार युवाओं को पेंशन देंगे, उन्हें पैसा देंगे, सहयोग राशि देंगे, ये सब भी तो होता नहीं दिखा। अभी भी लोग नौकरी नहीं मिल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अभी भी जो पुलिस कर्मी है जिनको वादा किया था हेमंत सोरेन ने, वो धरनारत है भी मोराबादी में, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे बात करेंगे। अगर नौकरी की बात है तो ये बात भी अब जनता जान गई। देखिए केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार, कहा जाता है कि कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तो उनके पास काट के उन्होंने कहा दिया 2 करोड़ रोजगार। अब तो जुमलेबाजी होती है। कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएंगे, बाद में खुद है अमित शाह, मतलब तो उसके क्लिप है, हम लोग चाहे तो क्लिप चला सकते हैं, कोई सर्च करे गूगल पर मिल जाएगा। अमित शाह ने कहा अरे वो तो चुनावी रैली में कहा जाता है जुमलेबाजी है। तो ऐसी जुमलेबाजियां चुनाव के दौर में होती हैं सरफराज भाई। मैंने कहा था अस्मिता हिंदू मुस्लिम के अलावा देखिए अब मुद्दा सिरा उठा क्या रहे हैं भाजपा वाले आजकल यहाँ कि भाई संथाल में मुसलमान आबादी बढ़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, वोट जिहाद हो रहा है। तो इनके पास तो यही मुद्दा भी फिलहाल है, जबकि मुद्दे और थे विकास के बता सकते थे, लेकिन वो नहीं ले जाए। उन्हें लगता है कि नहीं हिंदू मुस्लिम के अलावा। और अभी आप जानकारी दूं व्यूअर साहब को भी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत आजकल रांची में है और उनके 3 दिनों की बैठक होगी। एक बैठक उनकी हो चुकी है और संघ की क्या एजेंडा होता है, संघ किस लिए आए है यहाँ पर, क्योंकि चुनाव है, जाहिर सी बात है। तो उनका एजेंडा क्या होगा, खुल्लम खेल है, सबको पता हो हिंदू मुस्लिम एजेंडे के अलावा, और उनका वही एजेंडा सीधा सीधा रहेगा। जबकि विकास की बात कहते तो हैं
लेकिन जनता के बीच जाकर वैसा नहीं करते हैं। उनके बीच वही हिंदू मुस्लिम, वही आदिवासी मुद्दा। और एक और बड़ा मुद्दा है, देखिए सरफराज भाई, यहाँ क्या है कि आदिवासी अब दो समाज में बट गया है। एक कहा जाता है सरना आदिवासी, है ना, और एक क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड हो। हाँ, तो कुछ आदिवासियों का आरोप है कि भाई एक मिशनरी अगर हमें ईसाई बनाती है तो जो हिंदूवादी संगठन वो हमसे हिंदू बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि हम बिल्कुल आदिवासी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, है कि नहीं। हमारा एक अलग धर्म है। वही मांग है उनकी सरना कोड की। और सरना कोड पर जो है आपको पता है कि चुप्पी साध ली है। और दूसरी तरफ देखिए एक और मामला चल रहा है कि ओबीसी की बड़ी आबादी है, उसमें ओबीसी की बड़ी आबादी है महतो समाज की, जिसके बड़े नेता उभर कर आए हैं जयराम महतो। उनका एक अच्छा असर दिखेगा। अब उसकी काट क्या की जाए। देखिए बरसों से उनकी मांग रही है महतो की कि हम भी कभी आदिवासी रहे थे, और जो यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो मानने को तैयार नहीं है। तो डर है कहीं क्योंकि मामला कोर्ट ना पहुंच जाए, क्योंकि देखिए मणिपुर में यही मामला था। जो मतई है उनका भी कहना था कि हम बरसों से आदिवासी रहे हैं, उसकी सुविधाएं में मिलती थी, फिर कोर्ट ने दे दिया कि हाँ भाई इनको आदिवासी का दर्जा दे दिया। वहां के जो कुक्की थे वो मूलतः आदिवासी हैं, फिर झगड़ा पैदा हो गया। मैं तो ऐसी कल्पना भी नहीं करता कि हमारे ऐसा हो, लेकिन क्या ठिकाना चुनाव आते थे पर क्या करवट पड़ेगा, क्या मुद्दा होगा सरफराज, देखने की बात है। लेकिन ये तो तय है सरफराज कि दोनों का मुद्दा अस्मितावाद रहेगा, पहचान का रहेगा, वजूद का संकट का सवाल होगा। एक मुद्दा उठाया गया कि आदिवासी है मूलवासी का मुद्दा, झारखंड की अस्मिता का मुद्दा, तो दूसरे के पास जो एनडीए भाजपा के पास हिंदुत्व का मुद्दा। ये मुझे दिखलाई देता है। लेकिन विकास को लेकर जो एक लड़ाई होनी चाहिए, विकास को लेकर जो चर्चाएं होनी चाहिए जी। आप देखें कि लोग जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग भी हैं, हाँ। वो भी विकास को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं कि कोई विकास काम नहीं कर रही है सरकार। हाँ। नाराजगी सरकार में दिख रही है, सरकार के खिलाफ दिख रही है नाराजगी। हाँ। वादा खिलाफी दिख रही है। आप देखें कि अल्पसंख्यक भी काफी अभी नाराज चल रहे हैं, खास करके जो झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी नाराजगी है। और जो आपने कहा कि जैसे हज हाउस और बाकी चीजें रघुवर दास के समय में बनी, कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई रांची रांची के कांटाटोली में जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई वो भी आपका रघुवर दास के समय में ही शुरू हुआ। तो आखिर इंडिया गठबंधन ने किया क्या, क्यों नाराजगी को दूर करने को लेकर कोई तैयारी नहीं दिखती है। तो ऐसे में क्या ये नहीं डर है कि जब ये वोट लेने जाएंगे तो अल्पसंख्यक समाज या इनसे जो जुड़े हुए जो अपेक्षाएं थी, सरकार से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होने का खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? देखिए क्या होता है सरफराज कि चुनाव के समय कौन मुद्दा हावी रहेगा। मैंने कहा कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बहुत सी चीजें जनता भूल जाती है। अब ये जिम्मेदारी होती है उस राजनीतिक दल की कि उसका जो एजेंडा है उसको कितना खींच कर, कितना तान कर वहां तक ले जा सकता है। अब आपने जैसे कही कि वो मॉब लिंचिंग की, अब ये उनकी जिम्मेदारी है, मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या वहां तक ले जा सकेंगे, क्या इस मुद्दे पर वोट कन्वर्ट हो सकेगा। आपको याद होगा किसान आंदोलन, इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, तब लोग कह रहे थे कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा का सफाया हो जाएगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां से भाजपा जीत गई, किसान आंदोलन कहां गया पता नहीं। जबकि कहा जा रहा था किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा है। तो यह होता है कि चुनाव के समय उस दौरान कौन सा मुद्दा, कौन सा एजेंडा कारगर रहता है। कहने की बात तो होती है कई मुद्दे होते हैं। आपने ठीक कहा कि बहुत ज्यादा विकास के मुद्दे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो जेएमएम सरकार के नहीं दिखते हैं, जो कि रघुवर सरकार के दिखे। लेकिन बहुत सी जो सौगातों की घोषणा की है उनसे उनको एक उम्मीद है कि वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। और फिर बार बार मैं कहता हूं कि देखिए पूरे देश में जो चुनाव जो लड़ा जाता है वो धर्म और जाति के नाम पर आजकल लड़ा जाता है। टिकट जो दी जाती है धर्म जाति के अनुसार दी जाती है। कहा ब्राह्मणों की आबादी अगर है तो कोशिश की जाती है। आप देखिए ना भाई साहब कि गोड्डा में निशिकांत दुबे को टिकट दी जाती है। गोड्डा में इंडिया अलायंस चाह रहा था कि दीपिका पांडे को टिकट, क्यों कि वहां पर ब्राह्मणों की आबादी है। हर जगह ऐसा ही होता है, जहां मुस्लिम की आबादी है तो कोशिश की जाती है कि मुस्लिम को टिकट दी जाए। ये पहले से चला रहा था, घोषित तौर से चला रहा था, अब घोषित तौर से खोलते हैं लोग जाति और धर्म के नाम पर। भाजपा नहीं देती है मुस्लिमों को, नहीं भाजपा उसका तो
उसका तो एंटी मुस्लिम एजेंडा ही है उसका तो हिंदुत्व एजेंडा, तो वो क्यों देगी? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जो आप कह रहे हैं, हाँ, इससे एक जो अभी लोकसभा चुनाव में ही हुआ, ये कुछ अलग दिख रहा। आप जो दृश्य दिखा रहे हैं, मैं उससे कुछ अलग दृश्य आपको बताना चाह रहा था कि ठीक है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में लगातार हिंदू मुस्लिम का मामला दिख रहा, लेकिन आपने अभी चर्चा भी की है। नहीं, एनडीए जो है भाजपा वो हिंदुत्व मुद्दा उठाती है। हाँ, इंडिया अलायंस नहीं उठाता है। नहीं, इंडिया ही उठाती है, इंडिया ही उठाती है और इसी पर मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। लेकिन आपको एक अलग चीज दिख रहा है, आपने कहा ना कि धर्म के आधार पर चुनाव होने लगता, तो मैं एक अलग चीज दिखा रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने अभी चर्चा भी की, एक नाम उभर कर आया है, जयराम महतो, झारखंड की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देश की नहीं अभी हो रही बात। तो झारखंड में जयराम महतो का नाम एक बेहद अचानक से आसमान पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। और उन्होंने ना तो किसी धर्म को लेकर, उनकी पार्टी में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सभी लोग हैं, वो झारखंडियत को लेकर, फिर मैं उनकी झारखंडियत को लेकर, एक सेकंड आपको व्यवस्था समझा दो। देखिए, अस्मिता की लड़ाई मैं कह रहा हूँ, अस्मिता कहते हैं एक पहचान की लड़ाई। मैंने आपको कहा कि झारखंडी अस्मिता हो, आदिवासी अस्मिता हो, इंडिया का मुद्दा बताइए, इंडिया का मुद्दा वो अस्मिता हिंदुत्व का अस्मिता समझती है। आपने इंडिया का ये बताया, इंडिया में जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दो गठबंधन तो है, नहीं, दोनों अस्मिता की, दोनों का मुद्दा अस्मिता है। एक हिंदुत्व का अस्मिता समझता है, एक जातीय और क्षेत्र का अस्मिता समझ रहा है। और इनका भी जो जयराम महतो का, वो अस्मिता की लड़ाई, झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान, अस्मिता की लड़ाई। इसको आप किस दिशा में देखते हैं, ये दो की लड़ाई में जी? अच्छा, इनका क्या फायदा की लड़ाई में तीसरे को फायदा कितना होता हुआ दिख रहा है? और क्या, चूंकि इनके साथ जो है यूथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी, मतलब हर कोई यूथ इनके साथ दिख रहा है। घोषणा भी की है सरकार की 50 सीटों पर खड़े होंगे जी, 55 सीटों पर खड़े होंगे, उन्होंने खड़े होने की घोषणा कर दी है और लगातार एक्टिव हो रहे हैं और एजेंडा भी जारी कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी जो अभी मंत्री बने हैं झारखंड में, उन्होंने कहा कि जयराम महतो 3.5 लाख वोट लाए, हम उसको कांग्रेस में ले आएंगे। तो अब ये भी लड़ाई अंदर से तो नहीं चल रही है कि भाजपा अपनी ओर जयराम को लाना चाहती है, इंडिया गठबंधन अपनी ओर जयराम को लाना चाह रही है, इनकी पार्टी को लाना चाह रही है, क्या दिख रहा है इसका माहौल? देखिए सरफराज, एक तो एक अस्मिता की लड़ाई है, और क्या होता है ना कि हालांकि अस्मिता की लड़ाई जेएमएम में भी लड़ा, लेकिन नया चेहरा, लोग नया पसंद करता है। और आपने कहा भी कि युवाओं के बीच बड़ा लोकप्रिय है, बहुत फैन फॉलोइंग है, हजारों लाखों की भीड़। अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा भी रांची में क्या भीड़ जुटी है मुंडो में, और उसका रामगढ़ में इनका लगातार सभाएं कर रहे हैं, एजेंडा भी इन्होंने जारी कर दिया है, अब पूरा कौन क्या क्या देखेगा, है ना, ये सारी चीजें। तो ये देखिए, जीते भले ना सरफराज, लेकिन खेल तो ये बिगाड़ेंगे जयराम महतो। हो सकता है कि 2-3 सीट जीत भी जाए। किसका? दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं जी। किसका बिगाड़? दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं कि महतो वोट ऐसा नहीं कि किसी एक को जाता हो, दोनों में तो जाता है, किसी में ज्यादा हो किसी में कम हो, लेकिन ये खेल बिगाड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा ही कि बताइए 8.5 लाख के आसपास टोटल अगर बोले, 8 कैंडिडेट थे और इतना वोट लाए, है ना। रांची में देखिए बहुत बेचारे, इतनी मेहनत नहीं की देवेंद्र नाथ महतो ने, जेल में थे, उसके बाद बाहर निकले। 1.5 लाख के आसपास सरफराज आप ही ने बताया, 1,32,000, ये बताइए 1.5 लाख के लगभग, हाँ 1.25 लाख वोट ले आए, उतने मेहनत नहीं की। और उनको जो स्टार लीडर है, क्या नाम है, जयराम महतो, उन्होंने भी अच्छा खासा 3.5 लाख, बताइए 3.5 लाख वोट ले आए। तो इतने में तो विधानसभा जीत लिया जाता है ना। तो 2-3 सीट हो सकता है सरफराज की जीत जाए, लेकिन खेल तो बिगाड़ेंगे। कितना खेल बिगाड़ेंगे? अब दूसरा सवाल किसका बिगाड़ेंगे? अब दूसरा सवाल आपका है सरफराज कि किए जाएंगे किधर? तो मुझे लगता है कि भले आपसी समझौता अंदर खाने का किसी से भले हो जाए, लेकिन ये पार्टी का दूसरे में जम नहीं करेंगे, यानी कि पार्टी को खत्म नहीं करेंगे और किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ये तो तय है। नहीं, पार्टी में शामिल नहीं होना, समर्थन लेकर, हाँ, समर्थन लेकर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दिख रहे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि लोग अपने ओर खींचना चाह रहे हैं। मुझे ज्यादा संभावना लगती है, अगर ये इनको अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी है और लंबी लड़ाई लड़नी है, अगर जयराम महतो को जैसा उसका बॉडी लैंग्वेज, उनका तौर तरीका बताता है, तो मुझे लगता है कि वो अगर जाएंगे तो जो झारखंडी अस्मिता की पार्टियां हैं, जेएमएम हो या आजसू हो, उसके तरफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा क्यों नहीं जाए, क्योंकि देखिए उनका कई बयान ऐसा आया है कि भाजपा की सांप्रदायिकता पर उन्होंने अटैक किया है, उनको जो बयान ऐसे हैं। लेकिन आजसू के पास फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि आजसू और भाजपा यहाँ एनडीए है।
भाजपा के क्या साथ होता है आजसू अलग लड़े भी नहीं है वो चुनाव। क्या होता है ना, कहने की बातें होती है, उनको अपना तर्क कहने का होगा ना भाई कि हम आजसू के साथ हैं। देखिए कई जगह मुस्लिम जो है वोट देते हैं नीतीश कुमार को, मुस्लिम को पता है भाई कि ये एनडीए के घटक हैं, लेकिन देते हैं नहीं भाई नीतीश कुमार हमारे मामले में ठीक है, हमारे लिए ठीक करता है। बहुत सी बातें जो होती है सरफराज ऐसी भी होती है। नहीं लेकिन देखिए आप नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं तो जदयू वहां बड़ी पार्टी है, हाँ आरजेडी बड़ी पार्टी है, दो पार्टी लोकल जो वहां पर दो पार्टियां वो बड़ी है। लेकिन अगर आप झारखंड के लेवल पर देखेंगे तो झामुमो सबसे बड़ी पार्टी हाँ, है, बिल्कुल है, बड़ी पार्टी क्योंकि है। आजसू की हाँ, सीटें बिल्कुल। जो आती है वो कम आती है। 3-5 हाँ, बिल्कुल। यही सीट तक रहती है बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर आजसू की जो है भाजपा के कंधे पर उसी सवार कंधे है। पर, बिल्कुल सही कहा ठीक आपने। है, हाँ बिल्कुल तो सही कहा। आजसू के साथ गठबंधन यहाँ हाँ। नहीं होगा, वो सीधे भाजपा ही के साथ करना होगा, हाँ। क्योंकि आजसू यहाँ लेकिन उतनी बड़ी पार्टी मुझे है नहीं लगता है, मुझे फिलहाल तो हाँ। नहीं लगता सरफराज कि जयराम महतो भाजपा की ओर जाएंगे। तो मैं पसमानदा की बात करता हूं और आप देखेंगे कि अच्छे खासी संख्या पसमानदा मुस्लिमों की जयराम महतो को मिली है और कई लीडर भी जो हैं उस वर्ग से आने वाले हैं जयराम महतो के साथ। अगर ये भाजपा के साथ जाते हैं तो उनका क्या होगा, जयराम महतो को तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मूलवासी यहाँ जो मुस्लिम है वो मूलवासी है, जो पसमानदा मुस्लिम बिल्कुल मूलवासी है झारखंड के, और वो उनके साथ है जयराम के साथ। तो ये सोच समझ के तो मुझे लगता है फिलहाल इन सब चीजों को देखते हुए और स्थितियों को देखते हुए कि वो भाजपा की ओर तो नहीं जाएंगे। अगर अंदर खाने कोई समझौता अगर हो तो जेएमएम से भले हो जाए, ये मुझे दिखता है। दोस्तों चुनावों में इस बार इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सहरोज भाई के अनुसार ये दोनों अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास जैसा इनका कहना है कि एनडीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका एक ही मुद्दा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि वो लगातार दिख भी रहा है, भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं जो झारखंड में चाहे अमर कुमार बावरी हो, बाबूलाल मरांडी हो, ये लगातार हमलावर हैं, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों पर। जबकि जेएमएम ने इसका जवाब भी देते हुए कहा है कि आखिर देश की सुरक्षा किसके हाथ में। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठ हो रही है तो ये नाकामी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। तो दोस्तों ये तो तर्क वितर्क चलता रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की और सहरोज भाई ने जैसा बताया कि इस बार सिर्फ और सिर्फ अस्मिता की लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, तीसरा फैक्टर जो अचानक से उभर कर आया है, हमारी चर्चा में भी वो अचानक से आए, चर्चा इंडिया और इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही थी, लेकिन वो चूंकि अचानक से ध्रुव तारे की तरह चमकने लगे झारखंड की राजनीति में जयराम महतो, इसीलिए उनका नाम भी आया। और ये इस बार देखना होगा कि वो दोनों गठबंधन का खेल बिगाड़ते हैं, किसका कितना बिगाड़ते हैं और अपना कितना बनाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। तो चलिए फिर हम आपके सामने किसी नए मुद्दे को लेकर आएंगे दोस्तों, और फिर उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसके साथ हमें इजाजत दिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।